नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बंदी जिला के विभिन्न प्रखंड में तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करने, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 वापस लेने, बिहार में कृषि मंडी को पुनर्बहाल करने, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, श्रम कानूनों पर हमला बंद करने और 4 श्रम कोड को रद्द करने, महंगाई बेरोजगारी दूर करने समेत अन्य मांगों को लेकर किसान संगठनों के संयुक्त आह्वान पर आज भारत बंद का जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण इलाके में व्यापक असर रहा। किसान मजदूर समेत छात्र नौजवानों ने इस प्रदर्शन को समर्थन दिया और मोदी सरकार की तानाशाही का जोरदार विरोध किया। ये विरोध प्रदर्शन लगभग 11 बजे से 4 बजे तक शांतिपूर्वक चलता रहा। वहीं मौके पर काफी देर तक जाम की भी समस्या बनी रही। गया पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने कहा कि मैं पूरी तरह से ये प्रदर्शन को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रयासरत हूँ। गया के शेरघाटी ढोबी बाराचट्टी से गुजरने वाली जीटी रोड को भी घंटों जाम में देखा गया। जिला मुख्यालय में महागठबंधन नेताओं के नेतृत्व में बड़ी जुलूस भी निकाला गया और शहर में मार्च भी किया गया। शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल, पूर्व विधायक समता देवी, गया कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव, छात्र नेता अनुज यादव, रवि यादव समेत आदि लोग भी उपस्थित रहे। आज संयुक्त किसान मोर्चा और जो विभिन्न संगठन है किसानों का, उसके द्वारा जो बंद का आहूत किया गया है। आज बाराचट्टी जीटी रोड पर हमारे सभी महागठबंधन के विपक्षी दल के सारे कार्यकर्ता और नेता, माले, सीपीआई, सीपीएम, राजद और कांग्रेस, हम जिलाध्यक्ष के हैसियत से अपना घर होने के नाते मैं आज बाराचट्टी जीटी रोड को सैकड़ों के संख्या में सभी दल के नेताओं के साथ जीटी रोड को बंद किए हैं। 11 बजे से बंद किया गया है और यह 1-2 घंटा और बंद रखेंगे। भारत पूर्णतः बंद है। किसान को आवाज़ को देश के प्रधानमंत्री और शासक वर्ग नहीं सुन रहे हैं, उनको सुनना पड़ेगा। आज जनता मजबूर करेगी उनको किसान बिल को वापस लेने के लिए। हम लोग सभी कतारबद्ध होकर के, एकताबद्ध होकर के किसानों के साथ हैं। सभी गठबंधन के लोग, सभी दल के लोग किसान के साथ हैं। किसान बिल को वापस लेना होगा। जब तक केंद्र सरकार किसान बिल वापस नहीं लेती है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आप देख रहे हैं कि किसान बंधु 8 महीनों से लगातार देश के हर एक जगहों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर सब जगह धारणारत रूप से दिए हुए हैं। अभी पार्लियामेंट जो चला उसमें भी उन लोगों ने जो संसद का एक कार्यक्रम रखा, बहुत अविस्मरणीय कार्यक्रम है। पूरे विश्व में केंद्र सरकार की निंदा हो रही है। सरकार पर प्रभाव निश्चित पड़ेगा। किसान की अंगड़ाई है, देश उसके विरोध में जा रहा है। देश के आवाम जनता किसान के साथ है। सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो यह उनके चुनाव तक जारी रहेगा। आप देखें कि किसान के नेता बोले हैं टिकाई साहब कि भाई हम लोग 24 के बाद भी इसको आंदोलन रखेंगे जब तक यह बिल वापस नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आई, विपक्षी दल सरकार में आई तो किसान बिल को शीघ्र वापस ले लिया जाएगा। चंद्रिका प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, गया, बिहार। आज जो भारत बंद की आंदोलन हो रही है सर, ये मेरा देश कृषि प्रधान देश है और ये सारे लोग जानते हैं, यहाँ तक के दुनिया जानती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के नाते जितनी भी मेरी अर्थव्यवस्था है इसी पर निर्भर करती है। और जहाँ तक हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि ये कृषि बिल जो है जनता के हित का है। अगर जनता के हित का है और इसको जनता ही अपोज कर रही है तो ये हित किसका सधेगा, समझ में नहीं आता। आज 8 महीने से तमाम किसान धरने में बैठे हुए हैं, ये इसके विरोध में बैठे हुए हैं। सरकार अपने घमंड में चूर है कि मेरे पास मेजॉरिटी है, पार्लियामेंट में हमारी बहुमत है, लेकिन उनको नहीं जानना चाहिए। उनको जानना चाहिए कि बहुमत देने वाली यही तमाम जनता है जिनको पार्लियामेंट में सत्तासीन किया है और यही जनता किसी को भी सत्ता से कबाड़ सकती है। जहाँ तक सरकार कहती है कि एमएसपी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एमएसपी का मतलब होता है
मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सरकार करने क्या जा रही है? ये सरकार तो जो आपके उद्योगपति हैं उनके हाथ में देश को बेचने जा रही है। उसी तरह से ये किसानों की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि इनका अन्न होता है, उसको भी ये 2 ही 4 जो यहाँ के उद्योगपति हैं उनके हाथ में देने जा रही है। कैसे देने जा रही है कि सर ये खुली बाज़ार को ख़त्म करने जा रही है। पहले आपका धान हुआ करता था, आपकी मंडी खुली हुआ करती थी, वो मंडी में आप बारचट्टी में आए, धान 1000 रुपये टन होता था, ये 1000 रुपये कुंटल होता था। यहाँ किसान को पसंद नहीं पड़ता था, वो शॉप चले जाया करते थे। शॉप में जाके मालूम हुआ कि ये 1020 रुपये बिक रहा है। वहाँ पता चला कि डोभी में ये 1050 रुपये है। तो ये खुली मंडी होती थी, किसान को जहाँ रेट ज़्यादा मिलता था किसान जाके उसको बिक्री करता था। लेकिन ये सरकार किसी लिमिटेड आदमी के हाथ में देने जा रही है, और उनके हाथ में जब चला जाएगा तो वो कहेंगे कि ये मुझे मेरे पास बेचा जाए, अन्यथा आपको जहाँ ले जाना है ले जाइए। नतीजा किसान मजबूर होकर उनके हाथ में ये अपने धन को बेच देगा, अपने अन्न को बेच देगा। नतीजा क्या होगा कि लास्ट में दूसरे साल से किसान खेती करना छोड़ देगा, और फिर ये आएंगे कहेंगे कि आप अपनी ज़मीन पट्टे पर मुझे दे दीजिए। नतीजा किसान मजबूर हो जाएगा, पट्टे पर उनको दे देगा, किसान की चीज़ प्रॉपर्टी उनके हाथ से छीन जाएगी। और मैं कहता हूँ कि जब जनता खिलाफ है, लोकतंत्र का ये अधिकार है कि जनता जब खिलाफ है, किसी बिल के खिलाफ है, तो हम उसको वापस लेने में हमारी इज्जत का क्या प्रश्न उठता है कि भाई इसको वापस ले लें। मैं निशात अली खां, RJD प्रधान महासचिव प्रखंड बाराचट्टी। सर, आज भारत बंद को लेकर कितना सर हम लोगों का विस्तृत हम लोगों ने तैयारी करी है, और सांकेतिक भारत बंद है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग की विभिन्न तरह से वार्ता भी हो रही है, और सब लोगों ने कहा है शांतिपूर्ण अपना धरना रखेंगे और ये खत्म हो जाएगा। गया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।